सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विनय एंड ये है फिफ्थ वीडियो इस प्लेलिस्ट की। और इस वीडियो का नाम है टाइप कास्टिंग। सो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था, लाइक बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। सो ये जितने भी प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, इनका अगर मेरे को टाइप चेंज करना हो तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। सो उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंट टाइप के टाइप कास्टिंग्स होती है, जिस तरीके से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं अलग अलग डेटा को। और कुछ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि अगर हम एक डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइप कास्टिंग पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है, जैसे मेरे पास एक इंटीजर है या एक फ्लोट है। मेरे पास एक है फ्लोट 14.1। अब ये फ्लोट और मेरे पास है एक इंटीजर जर विच इज 12। तो अगर मेरे को किसी भी फ्लोट को, इस फ्लोट को इंटीजर बनाना हो या इस इंटीजर को फ्लोट बनाना हो, किसी भी तरह का चेंजेस मेरे किसी भी डेटा टाइप में अगर मेरे को करना हो, तो उसे मैं कहता हूं टाइप कास्टिंग। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर मैंने इस फ्लोट को इंटीजर बनाया तो क्या बन गया 14। इस इंटीजर को फ्लोट बनाया तो क्या बन गया 12.0। सो ऐसे करके मैं चेंजेस कर सकता हूं। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट इन द सेंस कि जब मेरे पास दो डेटा टाइप्स हैं, लेट्स से 14.1, प्रीवियसली जो एग्जांपल है वही ले लेता हूं, और 12, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये हो गया। तो ये तो था मेरा फ्लोट, ये था मेरा इंटीजर, बट जो रिजल्ट आया ये क्या आया, फ्लोट। सो बेसिकली अगर मेरा कोई भी तरीके का टाइप कास्टिंग जो इंटरनली ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसे मैं कहता हूँ इम्प्लिसिट। अगर मैंने पाइथन में ये दो फंक्शन दिए, दो नंबर दिए और इनको बोला कि ऐड करो, तो पाइथन मेरे को खुद ये इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट करके दे देगा। इधर खुद हो रहा है। पर एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट इन द सेंस कि मेरे पास है, लेट्स से एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है 1 1 1, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग पे अगर मेरे को ऐड करना हो 24। नाउ अब देखो, ये स्ट्रिंग है और ये है इंट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं पाइथन को बोलूं भाई इन दोनों को ऐड कर, तो क्या होगा, एरर। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक है इंटीजर। और जब तक ये दोनों डेटा टाइप सेम नहीं हो जाते, ये क्या करेगा, ये ऐड नहीं करेगा। ये ऐड तभी कर सकता है, जैसे ये केस है, दोनों ही नंबर थे तो इसने ऐड कर दिया, बट यहाँ पे दोनों नंबर नहीं है, एक पूरा वर्ड है और एक नंबर है। सो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में एरर थ्रो कर देगा। पर हमें तो करना ही है ऐड। लेट से मेरे पास ये डेटा मैंने कहीं से किसी एक्सेल शीट से लिया जहाँ पे ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ था, तो मेरे पास जितने भी डिजिट है सब स्ट्रिंग में है, और मेरे को इसमें कुछ ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इन डिजिट्स को उठाऊंगा, इस स्ट्रिंग को उठाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, इसको टाइप कास्ट कर दूंगा एक्सप्लिसिट। मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको बना दूंगा इंट। कैसे करूंगा मैं ये, लेट से ये है 1 1 1, इसके बाहर मैं क्या कर दूंगा, इंट फंक्शन लगा दूंगा। तो ये क्या बन गया, इंटीजर। अब इसमें जैसे ही मैं 24 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे जब मैंने कुछ चेंज करा, कुछ परफॉर्म करा, कुछ फंक्शन लगा के मैनिपुलेशन की, तो इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पर जब ये खुद हो जा रहा है तब इसको मैं कहता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये दो तरीके के होते हैं टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। नाउ इसके थोड़े से एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं और कहाँ यूज होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने बताया, ये रहा 10.2 और 10।
अगर मैं 10.2 और 10 दोनों को ऐड करूं, अब ये नंबर और ये फ्लोट, ये इंट ये फ्लोट, रिजल्टेंट फ्लोट आया। पर यही चीज अगर मैं नीचे जाके एक्सप्लिसिट में देखूं, ये तो इम्प्लिसिट का एग्जांपल हो गया ना, इम्प्लिसिट का एग्जांपल हो गया। अब इन सब चीजों पे मत जाना, ये जो मैंने लिख रखा है ये इसे कहते हैं वेरिएबल्स। ये आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये जस्ट मैंने स्टोर कर रखा है कि 10 यहाँ पे स्टोर करा, 20.5 यहाँ पे स्टोर करा, ताकि मेरे को ये नंबर्स को रिपीट ना करना पड़े, मैं इनकी हेल्प से काम कर सकूं कि इसको और इसको प्लस करा तो क्या आया। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंट फंक्शन आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा एक छोटा सा कोड। नाउ अगर मैं एक्सप्लिसिट का एग्जांपल लेता हूँ, तो एक्सप्लिसिट में ये मेरे पास स्ट्रिंग है 1 2 3, ये स्ट्रिंग है और ये है नंबर 10। अगर मैं इनको ऐड करूंगा आपस में तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। पर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार एरर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास ये दोनों चीज है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, एक मेरे पास है स्ट्रिंग 4 4, लेट से नंबर ही है कोई, और यहाँ पे क्या है मेरे पास एक एक्चुअल इंटीजर। अब मैं इनको ऐड करूँ, एरर आ गया, दिस इज एरर। पर अगर मेरे को इसको ऐड करना ही है बिना इस एरर के, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करूंगा। जैसे कि यहाँ पे हो रखा है, इसने क्या करा, इंट फंक्शन यूज करा। इंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो कन्वर्टेबल है तो, है ना। अगर मैं इसी के जगह स्ट्रिंग में एबीसी लिख दूं और उसके बाहर इंट लगाऊं तो वो क्या होएगा, वो नहीं होगा। पर अगर मेरे पास कोई नंबर है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है और उसके बाहर मैं इंट लगाऊं तो वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से ये इंट और ये पैरेंथेसिस। अगर मैं अब ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया। और यही सेम इस प्रोग्राम में हो रखा है, रिजल्ट आ गया और इसका क्लास भी देख लिया हमने, टाइप फंक्शन जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वही टाइप फंक्शन है ये। नाउ लेट्स गो फर्दर, और अब देखते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि अभी हमने इंट फंक्शन पढ़ा, वैसे ही होता है हमारा एक राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, उसको अगर मेरे को राउंड करना है, मतलब राउंड ऑफ करना है, तो मैं वहां पे राउंड फंक्शन का यूज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर है 45.889 और 7, मैं इसको जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो गया 46, तो इसने क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया, है ना। और यही सेम फंक्शन में अगर मैं इसकी वैल्यूज को कम कर देता हूँ, लेट्स से 2 3 4, तो इसने 45 कर दिया। तो अगर 5 के ऊपर है तो अपर सीलिंग, 5 के नीचे है तो लोअर। ठीक है, इंट हमने देख लिया था। ऐसे ही ये फ्लोट है और स्ट्रिंग है। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट किसी भी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने बोला फ्लोट और इसके अंदर दिया मैंने 34, तो इसने क्या करा 34.0। और इसी वे में अगर मैं स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करूं तो इसने क्या करा, ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए। तो ऐसे करके मैं टाइप फंक्शंस कर सकता हूँ, टाइप कास्ट कर सकता हूँ। राइट, अभी ये जो लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट है, ये भी अगर किसी भी तरीके का डेटा टाइप है उसको मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, कोई टपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, डिक्शनरी को टपल में कन्वर्ट करना हो, तो वह मैं वहां पे यूज करता हूँ। पर ये अभी मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं लिस्ट टपल ये सब कराऊंगा तो तब बताऊंगा। क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट होता क्या है, कैसे बनता है, देन वो कैसे कन्वर्ट होता है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो इसलिए मैं ये नहीं करा रहा। नाउ देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई टाइप कास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले इंटेरोपरेबिलिटी, सॉरी अब जो भी है ये, तो इसका मतलब होता है बेसिकली कि अगर मेरे पास एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, अब दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, पर इसको मैं एक डेटा टाइप में ला के कोई भी काम कराना चाहता हूं, तो वहां पे यूज होता है जो कि हमने पहले करा था। एक मेरे पास था स्ट्रिंग 1 2 3 और एक था मेरे पास नंबर, इसमें 3 3 3, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, मैंने ऐड कर दिया, वही सेम चीज ये है। अब जैसे मेरे पास ये एक मैसेज है आई एम, एंड देन एज जो है मेरा वो है इंटीजर, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में करा ताकि ये आगे प्रोसेस हो पाए। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड करता हूँ
तो वो सिंपल ऐड हो जाता है। ये अगर आपको ना पता हो तो जस्ट फॉर नॉलेज, कि अगर मैं डीएल मेरा एक स्ट्रिंग है, उसके साथ अगर मैं दूसरा स्ट्रिंग को प्लस से ऐड करूं तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं, डीएल के बाद टीटी स्टार्ट हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे हो रखा है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। पर अगर ये नंबर है तो नंबर ऐड नहीं हो सकता, पर अगर दो स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी और वहां पे वो चीज आ जाएगी प्लस के हिसाब से। सो यहाँ पे आ गया है वो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज अवॉइडिंग एरर। एरर इन द सेंस, जैसे कि कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे ही करा, अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट नहीं करता और सिंपल ऐसे ही रहने देता तो क्या आता, एरर आता। सो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, कि मेरा एरर ना आए और जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा। नाउ प्रिसीजन कंट्रोल। जब भी मैं कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हूं तो वहां पे मेरे को प्रिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेट्स से जैसे मैंने राउंड लगाया, ये राउंड फंक्शन लगाया, तो ये मैं टाइप कास्ट अगर मैं करूंगा, अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को अगर 56.55 ऐसा कुछ आ रहा है तो मेरे को सीधा राउंड ऑफ करके आ जाए, तो मैं टाइप कास्ट कर दूंगा, प्रिसीजन मेरा बढ़ गया, एक्यूरेटली मेरे को पता चल गया कि क्या नंबर है। या फिर अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, राइट, पर दोनों इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, बट इसका जो आउटपुट है वो क्या आया, फ्लोट आया। बट फ्लोट इसलिए आया क्योंकि ये एक्यूरेटली बता पा रहा है कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा। यहाँ पे कन्वर्जन भी हो गया और मेरे को एकदम प्रिसाइजली मेरा आंसर भी मिल गया। तो यहाँ पे भी ये यूज होता है। नाउ एफिशिएंट स्टोरेज। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे जितना भी मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, जितना भी मेरे डेटा टाइप में यूज करता हूँ, सब कुछ स्टोरेज ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर। सो अगर मैं ये देखूं, 1 2 3 4 5 डॉट, सो अब वन कुछ स्टोरेज ले रहा है, कुछ किलोबाइट ले रहा है, टू ले रहा है, थ्री ले रहा है, ऐसे करके डॉट ले रहा है, और ये पूरा नंबर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। पर अगर मेरे को इस स्पेस को रिड्यूस करना है तो मैं टाइप कास्ट करके वो रिड्यूस कर सकता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल में बता रखा है, ये लार्ज नंबर था, इसको मैंने जैसे ही इंटीजर में कन्वर्ट करा, ये क्या बच गया, ये सिर्फ रह गया 1 2 3 4 5। मतलब कि आपका नंबर भी छोटा हो गया और आपका स्टोरेज भी बढ़ गया, राइट। और इससे आपका प्रोग्राम भी फास्ट हो गया, तो हम वहां पे भी यूज करते हैं। और एक है पार्सिंग डाटा। पार्सिंग डेटा इन द सेंस, जैसे कि मैंने पिछली बार यूज करा, जैसे मैंने कोई फाइल को अपलोड करा, इट कैन बी एक्सेल फाइल और वर्ड फाइल या किसी भी तरीके का फाइल। अब उस फाइल के अंदर बाय मिस्टेक जो भी मेरे नंबर्स हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, या फिर जो भी मेरे डेट है वो नंबर फॉर्मेट में लिखे हुए हैं या स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। पर अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कुछ ऐड करना है उसमें या कोई भी मैनिपुलेशन करना है जो कि स्ट्रिंग और नंबर का साथ में नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइप कास्ट करूंगा अगेन, ताकि मैं वो परफॉर्मर, मतलब जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लिसिट कंट्रोल। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको वहां पे यूज करना है किसी तरीके का टाइप कन्वर्जन, व्हेन अ टाइप कास्टिंग, व्हेन अ प्रोग्रामर कंट्रोल्स ओवर हाउ डाटा इज इंटरप्रेटेड। आप जब ये चाहते हो कि मेरा डेटा कैसा दिखना चाहिए, आप खुद कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप उसको उस फॉर्मेट में कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 19.99 एक स्ट्रिंग है और इसमें मेरे को 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये जो साइन है ये है मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सारे साइंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे साइंस, और ये होते हैं वेरिएबल्स। तो जब मैं वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा। अभी आपको बस इस पे ध्यान देना है, ये स्ट्रिंग है पर इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग तो होगा नहीं डायरेक्ट, तो मैंने इसको क्या करा, फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। आफ्टर टाइप कास्टिंग इट इनटू फ्लोट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा क्या रिजल्ट आ जाएगा। सो ये है बेसिकली टाइप कास्टिंग, जो कि दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट खुद हो जाती है, एक्सप्लिसिट हमें करना पड़ता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।